अरे तुमसे कहाँ मार्क करने को कहा था? तुम कहाँ कर रहे हो? अरे बॉडी कहाँ रखी थी? वहाँ करना था। यहाँ किसने करने को बोला तुमको? ठीक से करो यार, कितनी बदबू आ रही है। तुम कौन हो? कुछ नहीं सर, फोटो खींच रहा था मैं। अरे शादी थोड़ी ना हो रही है। अरे फोटो देखा, फोटो देखा। अरे क्या यार, मुंह नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं? अरे तेरे को दिख रहा है? पता नहीं कहाँ से फोटोग्राफर बन गया। ठीक से फोटो खींच, मेरे को एविडेंस चाहिए, समझा? यार कितनी बदबू आ रही है। अरे यार ये सब दिमाग खराब हो गया यार, जरा सुसु करके आता हूँ। जय हिंद मैडम। मैडम गाड़ी का एक्सीडेंट इसी जगह पर हुआ था। गाड़ी पलट गई थी इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया था। मैंने ट्रैफिक क्लियर करवा दिया है, बाकी मार्किंग करवा रहा हूँ। मैं उधर जाकर देखता हूँ। ओके मैडम। सर ये गाड़ी यहाँ से हटाइए आप लोग। गजेंद्र कहाँ है? मैडम उस तरफ गए मैडम। गजेंद्र। हाँ मैडम मैं यहीं पर हूँ, आ रहा हूँ यार। ये कहाँ से आ गई यार? चलो स्पॉट से कहाँ गए थे? गुड मॉर्निंग। हाँ मैं वहीं पर था, एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। तो कुछ मिला? नहीं मैडम, मैं तो कब से यहीं पर हूँ। कोई भी काम पूरा नहीं करते ना? बात तो सही है मैडम। मैडम मैं तो इसकी मार्किंग करवा रहा था। अरे दिखाना जरा। इस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिखो कि कुल 4 जली हुई लाशें मिली हैं। उनमें से 3 फीमेल हैं, ये भी मेंशन करना। हाँ 3 फीमेल। ओह गजेंद्र। मैडम जाओ तुम पहले क्राउड को संभालो। ये भी नहीं करने देंगे। आपकी ये घटना हुई कैसे? क्या अरे हो गया ना, अब कुछ कितना बात करोगे? ए सुनो, हमारी सीनियर मैडम आ गई, चलो हटो यहाँ से, चलो। एक बात सच सच बताइए, क्या ये हादसा या कोई साजिश? अभी मैं और जानकारी नहीं दे सकता यार। देखो अभी हमारे साहब आ गए, चाहे तो उनसे बात कर लो। चलो अभी पीछे हो जाओ, चलो हटो हटो यहाँ से, चलो 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 बाद में मिलते हैं। ठीक है बाद में बात करेंगे। आने दो आने दो। अरे सुन भाई, सर का अच्छे से वीडियो निकालना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये क्या तरीका है क्या क्राउड कंट्रोल करने का? सर मैंने मार्किंग करवा दी है सर, बॉडी की हालत बहुत खराब है सर। जल्दी करो रे। रिपोर्ट तैयार है बीना? यस सर, जरा दिखाओ इन्हें। ये लीजिए सर। सर ये एक्सीडेंट तकरीबन सुबह 3:30 बजे हुआ था। यहाँ से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने 100 नंबर पर खबर दी थी। सर इस वैन में कुल 4 लोग थे, 3 फीमेल 1 मेल। औरतों की लाशें पूरी तरह जल चुकी हैं, पहचान नहीं हो पा रही। और उस आदमी की लाश आधी जली हुई हालत में वैन के ऊपर पड़ी है। माई गेस इज दिस मेल शुड बी अ ड्राइवर। वैन के उलटने की वजह से ड्राइवर ने शायद उन लड़कियों को बचाने की कोशिश की होगी, तभी डीजल टैंक फट गया और बेचारा ड्राइवर मारा गया। ओए आकर उठाओ इसे। ए कालू, बिना आवाज किए इसे साफ करो। 307, 2 घंटे के लिए यहाँ कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए। गजेंद्रन। सर सर बीड़ी का बंडल रखा है। सर पत्थर के पीछे ये पड़ा था। आई थिंक वो मेल बॉडी ट्राईसाइकिल वाली की ही होनी चाहिए। बीना। यस मैडम। लोकेशन की डिटेल्स नोट कर लो। बताइए मैडम। E79FZ। इस लोकेशन पर कुल कितने कैमरा हैं? वहाँ पर 2 कैमरे हैं मैडम, और दोनों के लेंस सड़क की तरफ है। ठीक है, उनमें से कितने चल रहे हैं? दोनों कैमरे चालू हैं। सर इट्स वर्किंग। स्टॉप। ट्राईसाइकिल वाले का मोटिव चोरी ही था, इसलिए उसने वो एक्सीडेंट किया है। ध्यान दिया कि वैन की विंडशील्ड टूटी हुई थी? हाँ सर। एक्सीडेंट के वक्त ड्राइवर का सर विंडशील्ड से टकराया और वो टूट गई होगी। सेकंड, जैसा कि आपने कहा, जब वो आदमी उन 3 लड़कियों को बचा रहा था, वी हैव अ लॉट ऑफ मिसिंग डॉट्स इन दिस केस। चोरी करने गया ट्राईसाइकिल वाला मर कैसे गया? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस वैन का ड्राइवर कहाँ है? गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग।
कुमार, यस मैडम। कुछ डिटेल्स मिली या नहीं? हाँ मिल गया मैडम। आपका शक पूरी तरह सही है मैडम। उस वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर एक स्कूटर का है मैम, लाल रंग की होंडा एक्टिवा, नागपट्टिनम आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर हुई है मैम। फेक नंबर प्लेट? जी मैम। वैन का चेसिस नंबर? हाँ है ना मैम। चेसिस नंबर पूरी तरह से मिटा दिया गया है सर। मैंने वीसीआई एक्सपर्ट्स को बुलाया है। नो नीड बीना। वो वैन ड्राइवर मुजरिम है या नहीं, बस हमें ये जानना है। फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल की है उसने, चेजिस नंबर भी मिटा दिया। जरूर उस ड्राइवर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। तो वैन के ओनर की कोई जानकारी? ऑब्वियसली वो चोरी की गाड़ी होगी। हमारी जांच के लिए वो जरूरी नहीं है, पर वो वैन आई कहां से ये जानना जरूरी है। श्योर सर, डॉक्टर की आते ही मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओपीडी में पेशेंट्स हैं हाँ क्या? डॉक्टर, फाइल्स भिजवा दूँ क्या? अभी नहीं, एमडी मीटिंग है, उसके बाद मैं देख ओके, लूंगी। डॉक्टर। थैंक यू। दिस वन सर। थैंक यू सर। ये मीटिंग इस हॉस्पिटल के इतिहास में एक मील का पत्थर है। मेडिकल आउटलुक हेल्थ रैंकिंग के हिसाब से बहुत समय से हमारा हॉस्पिटल 6ठे नंबर पर था, बट इस हफ्ते वी केम टू 2nd पोजीशन। जाहिर है आपके बिना ये मुमकिन नहीं था। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। पर इसकी वजह सिर्फ आपकी मेहनत और लगन नहीं है। हमारा चौथे से दूसरे नंबर पर आना इतने कम समय में इसलिए हुआ क्योंकि कई हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं। हमारे कई कॉम्पिटिटर इस लिस्ट से गायब हो चुके हैं। यस, देयर नेटवर्क सिस्टम वर हैक्ड। इट वॉज ए डाटा ब्रीच। बट सर, उस डेटा ब्रीच के कंसिक्वेंसेस उतने इम्पैक्टफुल होंगे, इसके क्या चांसेस हैं? हाँ बिल्कुल है। एक मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, इंश्योरेंस की जानकारी, डोनर लिस्ट, ये सब हैक करके किसी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जा सकता है। शी इज राइट। बिकॉज ऑफ दिस इशू न्यू केयर हॉस्पिटल के वेटिंग लिस्ट वाले सारे मरीज दूसरे हॉस्पिटल्स में जाने लगे हैं। ऑल हॉस्पिटल्स आर ऑन हाई अलर्ट। मिस्टर सुंदरम, Yes, sir. हमें अपने हॉस्पिटल के नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करना होगा। अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। श्योर सर, डेफिनेटली हो जाएगा। मुकेश जी सर। आप लैब में जो भी टेस्ट करते हैं उन्हें पूरी तरह से जांचने के बाद ही रिपोर्ट दें। श्योर सर। एंड यू मधु, यस सर। इस सिचुएशन में हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं वो भी थोड़े चिंतित होंगे। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। बिल्कुल सर। मेरा एक छोटा सा सजेशन है। हाँ तो कहिए ना। सर, मरीजों की डिटेल्स हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और इस सिचुएशन की वजह से उनका डेटा किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा एक दोस्त दरअसल पुलिस में है सर। व्हाई डोंट वी आस्क हिम फॉर अ प्रिकॉशनरी एडवाइस? नो नो नो। न्यू केयर हॉस्पिटल का मामला पब्लिक में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की थी। ऑल द डैमेज एंड रेपुटेशन, फाइनेंशियल लूज